शाश्वत टाइम्स, एक नया सवेरा। पुलिस दबिश से हलकान। कानपुर अधिवक्ता आज न्यायिक कार्य से विरत रहे। पूर्व बार अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार वाजपेयी के घर देर रात पड़ी दबिश के कारण अधिवक्ताओं में आक्रोश है, जिसके कारण आज कचहरी में अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहे और इस घटना के कारण अधिवक्ताओं और पुलिस के बीच तनाव है। इसी मुद्दे पर आज बार एसोसिएशन और लॉयर्स एसोसिएशन की संयुक्त बैठक हुई, जिसमें इस घटना की भर्त्सना की गई और वकीलों की आगामी रणनीति का फैसला देर रात तक आने की उम्मीद है। वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र वाजपेयी ने बताया कि उनके घर में रात 2 बजे अचानक सीसामऊ पुलिस ने दबिश दी और अधिवक्ता प्रशांत वाजपेयी के बारे में जानकारी की। उनका कहना है कि पुलिस की दबिश पूरी तरह से असंवैधानिक है और अधिवक्ता समाज इसका पुरजोर विरोध करता है। वहीं दूसरी ओर यंग लॉयर्स एसोसिएशन के महामंत्री रतन अग्रवाल का कहना है कि पुलिस का ये कृत्य बेहद निंदनीय है और इससे पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच तनाव बढ़ने की उम्मीद है। 2 दिन पूर्व ये जो घटना हुई है प्रशांत वाजपेयी की, जो घर में दबिश दी गई, उसके बाद जो है वो उसी की कड़ी में जो है वो सुरेंद्र वाजपेयी जी को वहाँ दबिश दी गई। क्या मामला है? पहले अपना नाम बताओ। नाम है रतन अग्रवाल, एडवोकेट, महामंत्री यंग लॉयर्स उत्तर प्रदेश। बात यह है कि हमारे यहाँ जो हैं सुरेंद्र वाजपेयी जी जो हैं पूर्व अध्यक्ष और महामंत्री हैं, मुखर वक्ता और संघर्ष से साथी रहे हैं। और एक हमारा छोटा भाई है प्रशांत वाजपेयी, वो महामंत्री रह चुका है हमारे यहाँ, मतलब चुनाव लड़ा महामंत्री का जॉइंट सेक्रेटरी रह चुका है। घटना ये है कि अचानक कल्याणपुर की पुलिस बेखौफ होके और हमारे जो सुरेंद्र वाजपेयी जी हैं माननीय, उनके घर दबिश दे देती है और ये कहते हुए दबिश देती है कि आपने प्रशांत वाजपेयी को एक मुकदमे में वांछित हैं, आपने अपने यहाँ छुपा रखा है। अचानक रात के 1 बजे इस प्रकार से पुलिस का किसी के घर में घुसना और ये कहना कि आपके घर में एक वकील है और जो क्या कहते हैं वांछित है, उसको मैं ढूंढने आई हूँ, तो ये अपने में बहुत ही संगीत है और अपने में बहुत ही ज़्यादा निंदनीय कार्य है। क्योंकि सुरेंद्र वाजपेयी जो हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि बार के अध्यक्ष और महामंत्री दोनों रह चुके हैं और उनकी एक गरिमा है, प्रशांत वाजपेयी जी की भी एक गरिमा है। तो किसी के घर में भी बिना पूछे किसी बड़े आदेश को लेकर एकदम से घुस जाना, ये कहीं की नैतिकता नहीं है। यहाँ तक कि एडवोकेट जो है बुद्धिजीवी वर्ग है, उसको जेल मैनुअल में भी प्रावधान दिया गया कि अगर वो कभी जाता है तो उसको किस किस तरह की व्यवस्थाएं करनी वकील के फेवर में देनी चाहिए। और या तो पुलिस है, वो अधिवक्ता को समझ नहीं रही है, जहाँ चाहे रात बिरात वो घुस जाती है। तो इस घटना की हम बहुत निंदा करते हैं। इसी पे बार और लॉयर्स ने जो है एक निर्णय के तहत 13/9 मतलब आज के दिन हड़ताल की करने का निश्चय किया है, जिसमें हमारी सारी खोले रहते हैं कि जो आम अधिवक्ता है, जो बेचारा पीड़ित जो नया अधिवक्ता है, वो हमारे ऊपर विश्वास करता है और वो हमको रात किसी समय भी फ़ोन करके सहयोग की मांग करता है और हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसकी मदद करते हैं। कोई भी अधिवक्ता हो, जैसे आए तो हमने कहा किसी अधिवक्ता का फ़ोन होगा, हमने उठाया, वो अपने को बताता है कि मैं चौकी इंचार्ज बोल रहा हूँ या एसआई बोल रहा हूँ। उसने बताया तो हमने कहा बताइए क्या काम है। बोले अपना दरवाज़ा खोलिए, गेट खोलिए। तो हमने कहा हम गेट क्यों खोल दें, हमारे घर में इसके पहले डकैती पड़ चुकी है, हमारी पत्नी घायल है और हम दरवाज़ा खोल दे, तुम पुलिस हो भी कि नहीं हो, कौन हो, यहाँ मोहल्ले के लोगों को बुला लो, इसके बाद हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। चूँकि हमने कहा हम वकील हैं, हम दलाल नहीं हैं और हम ये जानते हैं कि हमें पुलिस की जांच में सहयोग करना है, तो हमको कोई आपत्ति नहीं। यदि तुम्हारे पास सर्च वारंट है तो आप तलाशी कर लीजिए। बोले आपके घर में छुपा है, वो प्रशांत वाजपेयी आपके घर में छुपा है। तो मैंने कहा घर मेरा है, प्रशांत वाजपेयी क्यों छुपेगा? प्रशांत वाजपेयी अपने घर में छुपेगा। तो हमने कहा आपको क्या आधार है जो आप मेरे घर में प्रशांत वाजपेयी को ढूंढ रहे हैं? तो बोल रहे सर्विस लांस बता रहा है। तो हमने कहा सर्विस लांस बता रहा है तो आप कोई सर्विस लांस एथेंटिक यदि मानते हैं तो मेरे गेट को आपको तोड़ देना चाहिए और प्रशांत वाजपेयी को गिरफ्तार करना चाहिए जहाँ पर भी। फिर ये रात भर मेरा घर घेरे रहे, करीब 12 जीपें थी, ये वो
एसओ शीशा मऊ का फ़ोन था, एक फ़ोन और जो मैंने अपने प्रार्थना पत्र में लिखा भी है। बस ठीक है। अभी 2 दिन पहले जो घटना हुई, अचानक जो है शीशा मऊ पुलिस जो है दबिश सुरेंद्र वाजपेयी जी को वहाँ दबिश दिया। वो एक बहुत सीनियर ब्लॉयर हैं, तो मतलब इस बारे में आपका बार एसोसिएशन क्या, मतलब आपकी बार काउंसिल क्या कर रही है? देखिए, ये समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी में आया कि कानपुर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष वाजपेयी जी के यहाँ पुलिस जिस तरीके से पहुँची है वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। और सामान्य तौर पर पुलिस का चरित्र सभी जानते हैं, पूरी सामाजिक व्यवस्था जानती है, और एक वरिष्ठ अधिवक्ता के यहाँ रात में ही पहुँचने की आवश्यकता ऐसी नहीं प्रतीत होती थी कि वो कोई बहुत बड़े मुलजिम थे या शहर छोड़ के भागने वाले थे। दिन में भी बात हो सकती थी, कॉल करके बार एसोसिएशन के माध्यम से भी बात हो सकती थी। आपको जानकारी में भी है कि अभी जब ये कमिश्नरेट व्यवस्था नहीं थी तो जो पूर्व कप्तान साहब थे बार एसोसिएशन में आके उन्होंने आश्वस्त भी किया था कि अगर वकीलों से संबंध में कोई प्रशासनिक मसला आएगा तो हम पदाधिकारियों को संज्ञान में लेकर तब कोई कदम उठाएंगे। तो ये तो बड़ी बेमानी सी बात है। अगर वाजपेयी जी के साथ आज ऐसी घटना की ये है तो हिटलर शाही है, मैं समझता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इस समय खड़ा हुआ हूँ कचहरी में कानपुर बार एसोसिएशन के सामने। आज 13 सितंबर है और आज यहाँ के अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत हैं, क्योंकि अभी 2 दिन पहले वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र वाजपेयी के घर जो दबिश दी गई उससे समस्त अधिवक्ता समाज आक्रोशित है और ये सांकेतिक हड़ताल आगे चलेगी कि नहीं चलेगी इसका फैसला देर रात तक होने की संभावना है। कैमरामैन अखिल शुक्ला के साथ अजय त्रिपाठी, शास्त्र टाइम्स, कानपुर। स्वस्थ नारी स्वस्थ परिवार, आयुर्वेदिक औषधि गायनी फोर्ट, प्रदर रोग से संबंधित कमजोरी व चिड़चिड़ापन, मासिक धर्म की अनियमितता जैसी नारी तकलीफों को कम करने में सहायक। हेल्पलाइन नंबर 9151432432 और 9336810609।